नमस्कार, मैं कमलेश भट्ट और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उन्हें बता दें कि इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने बात की थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बचपन, उनके जीवन और उसके बाद उनकी मौत के पहले की उस रात की कहानी की, जिसमें वो घर से एक ऐसे सफ़र पर निकलते हैं जो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर एक लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके पहले पार्ट 1 को देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। बहरहाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीरीज के इस भाग में हम बात करेंगे पंडित जी की मौत के बाद की तहकीकात, सीबीआई की जांच में क्या सामने आया और किसने अटल बिहारी वाजपेयी पर पंडित जी की हत्या का आरोप लगाया और क्यों यह आरोप लगाया, और सबसे बड़ी बात, इन आरोपों में कितनी सच्चाई थी। तो बने रहिए हमारे साथ। जब 11 फरवरी 1968 की सुबह यह स्पष्ट हो जाता है कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास मिली लाश पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही है, तो फिर पुलिस मामले की तहकीकात में जुट जाती है। पुलिस को इस मामले में पहला सुराग मिलता है एमपी सिंह से। यह वही एमपी सिंह हैं जिनका जिक्र हमने पहले भाग में भी किया था। तो एमपी सिंह पुलिस को बताते हैं कि सफ़र के दौरान जब वह मुगलसराय स्टेशन पर शौचालय का इस्तेमाल करने गए तो वहां शौचालय बंद था और उन्होंने देखा कि 20 से 22 साल का एक नौजवान पंडित जी का बिस्तर समेट रहा है और उसे बाहर की ओर ले जा रहा है। जब उन्होंने इस युवक से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह बिस्तर उसके पिता का है और उन्हें यही उतरना है, इसलिए वह बिस्तर को समेट कर ले जा रहा है। पुलिस ने जब इस लड़के की खोजबीन शुरू की तो कुछ ही दिनों में उसे कामयाबी मिली और उन्होंने इस लड़के को खोज निकाला और इस लड़के का नाम था लालता। जब लालता से पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की तो उसने पुलिस को राम अवध नाम के एक आदमी के बारे में बताया। उसने कहा कि राम अवध नाम के एक शख्स ने उससे कहा था कि ट्रेन की इस बर्थ में एक लावारिस बिस्तर पड़ा हुआ है, उसे समेट कर ले आओ। लालता के अनुसार वह इस बिस्तर को समेट कर लाया और उसने इसे बेच दिया। इसी प्रकार पंडित जी का जैकेट और कुर्ता और एक पैजामा एक सफाई कर्मी भरत के पास से बरामद हुआ। वही उनका सूटकेस एक यात्री को मिला जिसने उसे पुलिस को सौंप दिया था। इस मामले की जांच आगे बढ़ती है और 13 फरवरी 1968 को पुलिस दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस की बोगी को तूफान एक्सप्रेस में जोड़कर मुगलसराय लाती है। इसमें जांच के लिए दिल्ली से 2 और कलकत्ता से 3 विशेषज्ञ भी मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस को कोई ऐसा सबूत हासिल नहीं होता जिसे कोर्ट में पेश किया जा सके और यह मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जांच आगे बढ़ती है तो कंडक्टर जांच कर रही टीम को एक मेजर शर्मा के बारे में बताता है। उसके अनुसार बोगी में सवार किसी मेजर शर्मा ने उससे कहा था कि वह उसे बनारस आने पर उठा दे, लेकिन जब वह बनारस आने पर उसे उठाने गए तो वह शख्स वहाँ मौजूद नहीं था और इस मेजर शर्मा का भी फिर कुछ भी पता नहीं चल पाया और यह भी एक राज बनकर रह गया। इस मामले में एक और कड़ी जुड़ती है सफाई कर्मी भोला के एक बयान से। भोला पुलिस को बताता है कि एक आदमी के द्वारा उससे कहा गया कि वह बोगी को भी साफ कर दे जिसमें पंडित जी बैठे थे, लेकिन जो शख्स उसे निर्देश दे रहा था वह ट्रेन में कभी चढ़ा ही नहीं। वहीं एक कुली के द्वारा भी पुलिस को बताया गया कि एक शख्स ने उससे बोगी को आधा घंटा प्लेटफॉर्म पर रुकवाने के लिए कहा और उसके बदले में उसे 400 रुपये देने की पेशकश की। बहरहाल, सीबीआई जांच को आगे बढ़ाती है। इस जांच के बारे में सीबीआई अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि उसे इस मामले में पहला सुराग जांच के 5 दिन के भीतर ही मिल गया था और उसके द्वारा सिर्फ 2 सप्ताह में ही केस सुलझा भी लिया गया था। जिस बिना पर सीबीआई इस केस को सुलझाने की बात कह रही थी वह थे राम अवध और भरत लाल नाम के 2 शख्स और उनके कुछ बयान, जिसका इस केस के साथ संबंध जोड़ा जा सकता था। दोनों को अभियुक्त बनाकर अदालत में पेश किया जाता है। अब मुकदमे की सुनवाई अयोध्या के विशेष जिला व सत्र न्यायालय में शुरू होती है। सीबीआई कोर्ट में दोनों अपराधियों के इकबालिया बयान पेश करती है, जिसमें वह यह कबूल कर रहे होते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय चोरी का विरोध कर रहे थे, जिस वजह से उनकी उनसे बहस हुई और इसलिए उन्होंने पंडित जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। लेकिन जब इस बारे में जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एमपी सिंह से पूछा जाता है
तो वह इस प्रकार की किसी भी घटना के होने से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत के लगभग 1 साल 4 महीने के बाद सेशन कोर्ट के जज मुरलीधरन 9 जून 1969 को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हैं और अपने फैसले में वह कहते हैं कि सीबीआई की जांच के बावजूद भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। मसलन उपाध्याय की लाश के हाथ में भींचा हुआ एक 5 रुपये का नोट होना, जिसका कोई कारण साफ नहीं हो पाया है। उनकी लाश यार्ड में बरामद हुई, जबकि लालता नाम के युवक ने जब बिस्तर चुराए थे तब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। और यह कहते हुए जज साक्ष्यों के अभाव में दोनों आरोपियों को हत्या के आरोपों से बरी कर देते हैं, लेकिन भरतलाल नाम के आरोपी को चोरी के आरोप में 4 साल की सज़ा सुनाते हैं। अदालत के इस फैसले के बाद 23 अक्टूबर 1969 को अलग अलग जिलों के 70 सांसदों की मांग के आधार पर इस मामले की जांच के लिए जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ का एक सदस्यीय आयोग बनाया जाता है, लेकिन यह आयोग भी सीबीआई की जांच को सही ठहरा देता है। हालांकि इस फैसले को तब से लेकर अब तक बहुत से लोग स्वीकार नहीं करते हैं और उसके बाद भी बार बार इस मामले की जांच की मांग होती रही है, लेकिन यह मामला अभी भी एक रहस्य बनकर ही रहा है। किसने लगाए थे अटल बिहारी वाजपेयी पर पंडित जी की हत्या के आरोप? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद जनसंघ की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में दे दी जाती है। वाजपेयी 4 साल तक जनसंघ के अध्यक्ष बने रहते हैं और उसके बाद वे पार्टी की कमान अपने मित्र लालकृष्ण आडवाणी को सौंप देते हैं। और यह ऐसा समय था जब जनसंघ अलग अलग खेमों में बढ़ चुकी थी। इसमें एक खेमे की अगवानी कर रहे थे बलराज मधोक। बलराज मधोक 1973 में कानपुर में जनसंघ के अधिवेशन में एक नोट पेश करते हैं और यह नोट जनसंघ के आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग होता है। इसमें जो बातें कही जाती हैं वह जनसंघ के आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल मिलान नहीं खाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जनसंघ में बढ़ती दखलंदाजी को लेकर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। बलराज मधोक के इस कदम से जनसंघ में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। जनसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा बलराज मधोक को अनुशासन तोड़ने के आरोप में पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। यह भी एक रोचक बात है कि जिस पार्टी का संविधान ही जिस व्यक्ति ने लिखा था उसे ही पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। इस घटना के बाद बलराज मधोक खुलकर अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बोलने लगे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत को राजनीतिक हत्या करार देते हुए इस कत्ल के लिए 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें पहला नाम था नानाजी देशमुख और दूसरा नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और इसका कारण उन्होंने बताया जनसंघ में चल रहे सत्ता संघर्ष को। बलराज मधोक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या का कारण जनसंघ में चल रहे सत्ता संघर्ष को बताते हैं। उनके अनुसार 1967 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने 9.4% वोट हासिल कर 35 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था। वह संसद में कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख को पार्टी के अहम पदों से दूर रखा गया था। और मधोक कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करवा दी। बलराज मधोक अपनी आत्मकथा जिंदगी का सफ़र में यह भी बताते हैं कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जनता पार्टी के टिकट से सदन में आए सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा उस समय के देश के गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह से मामले की जांच की मांग की गई थी, लेकिन तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह जांच रुकवा दी गई। हालांकि बलराज मधोक के द्वारा लगाए गए आरोप कभी सिद्ध नहीं हो पाए और उनकी निष्पक्षता भी लगातार सवालों के घेरे में रही, क्योंकि मधोक ने यह सब बातें तब बोली जब उन्हें जनसंघ से निकाल दिया गया था। बलराज मधोक द्वारा लगाए गए सभी आरोप कम और प्रतिशोध ज़्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए इन आरोपों को सच मानना न्यायसंगत नहीं लगता है। बहरहाल हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मौत का समाचार अटल जी तक पहुंचा तो उनका क्या रिएक्शन था। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का रिश्ता गुरु चेले की तरह था, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही वो व्यक्ति थे जो अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति में लेकर आए थे। बताया जाता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को पंडित जी की मृत्यु के बारे में सूचना देने के लिए फ़ोन किया जाता है
तो उस वक्त वह संसदीय दल की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए घर छोड़ चुके होते हैं। उनके खानसामे तक यह सूचना पहुंचाई जाती है कि पंडित जी अब नहीं रहे, और जब अटल जी तक संसदीय दल की मीटिंग में यह बात पहुंचाई जाती है तो वह वहीं फूट फूट कर रोने लगते हैं। और यही था अटल बिहारी वाजपेयी का रिएक्शन जब उन्हें पता चला पंडित जी की मृत्यु के बारे में। बहरहाल अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु को 53 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी भी उनकी मृत्यु का सही कारण पता नहीं चल पाया है। बाकी आपको क्या लगता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बारे में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।